हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 8th क्लास का 5.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, 5.4 करेंगे। 5.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? भाग विधि से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2304। इसमें हमें एक तो 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ये जो जितने भी स्क्वायर हैं 1 से लेके 10 तक, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी संख्या हमें दी, जैसे हमें 2304 दिया है तो हमें पहले दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। और ये जोड़े हमें कैसे बनाने हैं, पीछे से बनाने हैं। पीछे से 2 अंक के, फिर जो बचा उसका जोड़ा। अगर हमें 3 अंकों की संख्या दे दी, जैसे ये 529 दिया हुआ है, तो हम पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और फिर क्या बचेगा हमारा, आगे 5 बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 23 दिया है। तो 23 से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो वो क्या है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। क्या होता है, 16, जो कि 23 से छोटा है और ये पूर्ण वर्ग भी है। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या ही लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 16। ठीक है, और कितनी बार में 4 को हमने 4 से ही गुणा किया है, तब हमारा क्या आया है, 16 आया है। और हमारा आंसर लिखने के लिए भी हमें 4 यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब ये 23 में से माइनस हो जाएगा और बाहर के जो 4 हैं वो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर 23 में से 16 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 7, और ऊपर से उतरेगा 0 और 4। ठीक है, 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 हो गए। अब हमें यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसका उसी से गुणा करने पर 4 आए। ठीक है, तो अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो भी 4 आता है। तो हम एक बार देखते हैं 82 का, अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 2 अट्ठे 16, ये कितना आ रहा है, 164। और हमें कितना लाना है, 704। ठीक है, और एक और बार 4 कब आएगा, 8 का 8 से गुणा करने पर। तो हम क्या करेंगे, 88 से 8 को गुणा करेंगे। 8 8 64, कैरी लगा 6, 8 8 64 और 6 70, यानी कि 74। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 8, यहाँ पर भी क्या आएगा, 8, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 8। ठीक है, और ये हमारा इतना आ चुका है, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, 0, और यहाँ पर क्या हो गया, 16 और 1 96। ये हमारा इतना हो गया। ये जो हमारा आया है 48, वो हमारा क्या हो जाएगा, 2304 का वर्गमूल हो जाएगा 48 भाग विधि द्वारा। ठीक है, इतना सा था। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है पहले का। इसमें भी हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो ये 8 और 9 का जोड़ा बनेगा और 4 और 4 का, यानी कि 44 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है जो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो 44 से छोटी क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 6 छिका 36। तो हम क्या करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 36। अब 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 1 हासिल लेंगे। 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8, ऊपर से उतरेगा 8 और ये 9। ठीक है, और 6 और 6 कितने हो गए, इन्हें हम जोड़ेंगे, इन्हें माइनस करते हैं, तो ये हो गया 12। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब वही चीज़ जैसा कि हमें यहाँ दिया है कि हमें यहाँ पर क्या लाना है, 9 लाना है। तो 9 किस पूर्ण वर्ग में आएगा, 3 से गुणा करने पर क्या आता है, 3 तिया 9, यानी कि 123 को अगर हम 3 से गुणा करें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये हमारा आंसर नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए, 8 8 9 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और बार 9 लाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें इतना ही कर सकते हैं। तो हम और देखते हैं इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो या तो हमें 3 पे मिलेगा, या तो हमें किस पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा इकाई अंक 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 127 गुणा 7 करेंगे। 7 एकम 7, 7 7 49 की 4,
7 दूनी 14, 14 और 4 18 की 1, 7 एकम 7 और 1 8। हमें क्या चाहिए था? 8 8 9 चाहिए था। हमारा 8 8 9 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ भी लिखेंगे 7 और यहाँ 8 8 9, इसमें से माइनस होगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो हमारा जो वर्गमूल आएगा 44 89 का वर्गमूल हमारा भाग विधि से कितना आया? 67। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। पीछे से बनाएंगे तो 81 और 34 हो गए। 34 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 25 होगी। ठीक है, तो 25 50 25, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ये हो गया 25। अब 14 में से 5 गया, 9 बचेगा, 8 और 1। ठीक है, 5 और 5 10, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, अब हमें पीछे क्या लाना है? 1 लाना है। तो 1 कहाँ आएगा? 9 के टेबल में या तो 1 के टेबल में। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा, जैसे ये 101 बनेगा, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो ये 101 ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? 9 से गुणा करना चाहिए। तो ये होगा 109 × 9। ठीक है, 9 निमा 81 की 8, यहाँ 8 आ जाएगा, 9 एकम 9। तो 9 बारी में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 ले लेंगे और 81, ये हो गया 0। तो यानी कि हमारा जो वर्गमूल आएगा 34 81 का, वो कितना आ जाएगा? 59। भाग विधि से कितना आया? 59। ठीक है, अब पहले का चौथा हमें क्या दिया हुआ है? 529 दिया है। तो 529 है तो ये दो जोड़े बन गई, यानी कि 29 हो गया और एक हो गया 5। तो अब 5 से छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? 4 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, और यहाँ आएगा 4, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएंगे प्लस। 5 में से 4 गया, 1 ऊपर से उतरा 2 और 9, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। अब पीछे हमें क्या लाना है? 9 लाना है। तो 9 किससे गुणा करने पर आता है? 3 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ क्या है? 4, यानी कि 4 3 गुणा में 3, 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लेना होगा? 3 लेना होगा और ये हमारा आंसर 0 हो गया। हमारा जो 529 का वर्गमूल है भाग विधि से, वो हमारा कितना आया? 23। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। अब इसका जो 5th क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है? 32 और 49 दिया है। तो दो के जोड़े क्या बनेंगे? एक तो 49 और एक 32। तो 32 से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है? 25। 25 50 25, यानी कि यहाँ पे 25 आ जाएगा। 12 में से 5 गया, 7, 4 और 9 वैसे का वैसे, 5 और 5 10 हो गया। अब हमें पीछे क्या लाना है? 9 लाना है। तो 9 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो 7 से गुणा करना होगा या तो 3 से गुणा करना होगा। तो हम क्या करते हैं? हम 7 से गुणा करके देखते हैं। 107 गुणा में 7। ठीक है, 7 7 7 49, 4 का 4, 7 एकम 7, कितना आ रहा है? 749। और हमें चाहिए भी वही, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 7 7 और 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 32 और 49 का वर्गमूल क्या हो गया भाग विधि से? 57। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 13 59। तो ये हो जाएगा अलग जोड़े और 13 हो जाएगा अलग जोड़ा। ठीक है, तो 13 से छोटा जो पूर्ण वर्ग है वो हमें क्या दिया है? 9 दिया है। तो 3 गुणा में 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 9। 13 में से 9 गया, 4 बचा, ऊपर से उतरेगा 6, ऊपर से उतरेगा 9। ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे हमें क्या लाना है? 9 लाना है। 9 लाना है तो हम क्या करेंगे? 7 से ही गुणा करके देखते हैं।
सत्तू सत्ता 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 छिक 42, 42 और 4 46, 46 9 ये हमारा आ गया है, यानी कि 7 बारी में ही जाएगा, यानी कि जो हमारा वर्गमूल हुआ 1359 का कितना हो गया 37। ठीक है, अब इसमें जो दो जोड़े क्या बनेंगे, एक तो 76 हो गया और एक 57 हो गया। 57 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है 49 होता है। सत्तू सत्ता 49, 49 इससे छोटा पूर्ण वर्ग है, तो 7 गुणा में 7 कितना हो गया 49, ये माइनस कर देंगे ये प्लस कर देंगे। 57 में से मतलब 17 में से 9 गए, कितना बचा हमारा 8 बचा, ये हो गया 8, ऊपर से उतरेगा 7 और 6, 7 और 7 14। ठीक है, अब 14 हमें पीछे क्या लाना है 6 लाना है, तो 6 किससे आता है, एक तो आता है 6 से, ठीक है, और किसी से भी आता है नहीं, तो यानी कि हमें 6 से ही गुणा करना होगा, तो ये हो गया 14 गुणा 6 6, ठीक है, 6 6 36 की 3, 6 चौके 24, 24 और 3 27 की 2, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि हमारा 6 बार में जाएगा, ये हमारा 0 हो गया, और हमारा जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया 76 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक तो 79 दिया है और एक 21 दिया है, तो दो दो जोड़े क्या हो गए, एक तो 21 हो गया और एक 79 हो गया। अब 79 से छोटा जो पूर्ण वर्ग है वो क्या है 64 है। ठीक है, 64, यानी कि 8 8 जा 64, यहाँ ये जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे भी 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 16। ठीक है, अब पीछे हमें क्या लाना है 1 लाना है। ठीक है, तो 1 या तो 9 से गुणा करने पर आएगा या तो 1 से गुणा करने पर आएगा, तो पहले हम क्या करते हैं 9 से ही करके देखते हैं, तो 169 इंटू 9, 9 ने 81 की 8, 9 6 54, 54 और 8 कितने हो गए 62 की 6, 9 एकम 9 और 6 15 21, हमारा क्या आ गया 15 21 आ गया, कितनी बार में 9 बार में, तो 9 और 15 21, ये हो गया 0, तो हमारा जो वर्गमूल आया 7921 का कितना आया 89। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ जो जोड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो 76 के बनेंगे और एक 5 का अलग जोड़ा बनेगा। ठीक है, 5 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा 4 होगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 और 2, यहाँ आएगा 4, 5 में से 4 गया 1, 7 का 7, 6 का 6, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अब पीछे हमें क्या लाना है 6 लाना है, तो 6 सिर्फ 6 का ही स्क्वायर होता है, यानी कि हमें 4 और 6 इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक है, 6 6 36, यहाँ आएगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। ठीक है, तो ये तो हमारा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो हमसे गड़बड़ क्या हुई है कि 4 को भी अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो पीछे क्या आता है 6 आता है, तो हम क्या करते हैं 4 से भी एक बार गुणा करके देखते हैं, क्या पता 4 से आंसर आ जाए। 4 चौक 16 की 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा 4 आएगा, और ये हो गया 0, और 5 7 6 का जो वर्गमूल होगा वो 24 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो जोड़े बनेंगे एक तो 24 का अलग बनेगा और एक 10 का अलग बनेगा। 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 9 है, 3 तिया 9, तो 3 तिया
9, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 2 का 2, 4 का 4, 3 और 3 क्या हो गए 6 हो गए, ठीक है। अब हमें क्या लाना है 124 लाना है। तो अगर हम यहाँ 4 लाना है तो 2 से 2 को गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, यानी कि 124 आ गया है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 और 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ 124, ये हो गया 0। तो हमारा जो 1024 का वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में हम क्या जोड़े बनाएंगे, एक तो 36 का बनाएंगे और एक 31 का बनाएंगे, ठीक है। तो 31 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है 25 होता है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। 31 में से 25 गया 6 3 6, ठीक है। अब हमें 6 लाना है, पहले इन्हें हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 5 और 5 10 हो गए। अब पीछे हमें 6 लाना है, या तो 6 से गुणा करने पे आएगा या तो 4 से गुणा करने पे आएगा। तो पहले हम 4 से गुणा करते हैं, 1044, 4 चौक 16, 1 की 1, 4 एकम 4, ये आ रहा है 416। हमें क्या चाहिए 636। तो हम क्या करेंगे 106 इंटू 6 करेंगे, 6 छिक 36, यहाँ या 3 नीचे आ जाएगा, 6 कम 6। तो हमारा 636 आ गया है। तो 636 6 बार में आया, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, ये हो गया 0। तो हमारा 31 36 का जो वर्गमूल है वो हमारा क्या आया 56 आया, ठीक है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो जोड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो 00 का अलग बनेगा और एक 9 का अलग बनेगा। तो 9 से छोटा या 9 के बराबर जो वर्गमूल है वो किसका है 3 का है, 3 तिया 9, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, ऊपर से दोनों 0 आ जाएंगे, और 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ का 3 हम यहाँ लिख देते हैं। अब हमें 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 0 से ही 0 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी सारा 0 हो जाएगा। और 900 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 30 ही होता है, और हमारा आंसर 30 आ चुका है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें हमें गणना नहीं करनी है, तो बिना गणना किए हम कैसे बता सकते हैं, जितने अंक होंगे मतलब जितने अंकों के जोड़े बनेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 64, ठीक है। 2 के जोड़े बनाने हैं और पीछे से बनाने हैं, तो यानी कि 2 का एक ही जोड़ा बनेगा, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा, इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंक का होगा 1 अंक का, ठीक है। दूसरा क्या दिया है 144, पीछे से बनाएंगे 2 के जोड़े, ये हो गया 1 जोड़ा और ये हो गया 2 जोड़ा, 2 जोड़े होगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो 2 अंक का आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है 44 89, इसमें भी 2 जोड़े बनेंगे, एक तो ये और एक तो ये, यानी कि 2 अंक का आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा क्या दिया है हमें 27 2 25, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 2 के जोड़े बनाएं, ये और क्या बना ये, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितने अंक का आएगा 3 अंक का। इसका वर्गमूल कितने अंक का आएगा 3 अंक का आएगा, ठीक है। दूसरे का जो 5th है उसमें भी हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2 और 3, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंक का आएगा 3 अंक का, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
हमें जो संख्याएं दी हुई हैं वो किस में दी हुई हैं, दशमलव में दी हैं, यानी कि पॉइंट में दी हुई हैं। तो हमें वही करना है जो हमने अभी भाग विधि से जो हमने वर्गमूल निकाले थे, इसमें भी हमें भाग विधि से ही निकालने हैं, पर उनका जो आंसर है उसमें दशमलव कहाँ आएगा हमें ये बताना है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालें, जैसे पहले वाले का हम वर्गमूल निकालें, ठीक है, 2.56, तो पहला जोड़ा जो है यहाँ है और दूसरा जोड़ा जो है वो यहाँ है और उसके बीच में पॉइंट है। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो जो हमारा पहला अंक होगा उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। जैसे जैसे 2 लिखा है यहाँ पर, इस जोड़े के बाद ये है, इसके बाद 2 लिखा है, यानी कि 2 से छोटा वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यानी कि 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। इसके बाद जो हम करेंगे यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 और 1 2, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, फिर 0.56 है। अब हमें क्या लाना है, 6 लाना है कोने पे, और यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो 6 किस में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या तो 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 दिया है तो 2 को पहले 4 से करके देख लेते हैं क्या आता है। 4 चौक 16 की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ रहा है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1.56, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 6 से करेंगे, 6 दूनी 6 6 36 की 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हमारा आ चुका है। यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया है, यानी कि 6, यहाँ पे भी 6 आएगा और 1.56 हमारा आ जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा, 2.56 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा क्या होगा, 1.6 होगा, ठीक है। अब जो दूसरा है उसमें हमें क्या दिया है, 7.29, ठीक है। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा 7 बन जाएगा। तो 7 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है, 4 होता है। 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 और यहाँ 2 और 4। तो एक जोड़े के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी इसके बाद वाली अंक में पॉइंट आएगा, ठीक है। 7 में से 4 गया 3, ऊपर से उतरेगा 2 और 9, ये कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। अब हमें कोने में क्या लाना है, मतलब इकाई अंक में क्या लाना है, 9 लाना है। तो या तो 3 से गुणा करने पर आएगा या तो 7 से गुणा करने पर आएगा। ये संख्या मुझे बड़ी लग रही है तो हम क्या करते हैं, 7 से ही गुणा करते हैं डायरेक्ट। 4 7 × 7, 7 7 49 की 4, 7 चौके 28, 28 और 4 32, यानी कि 7 से ही आ रहा है। तो हमारा 7.29 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 2.7 होगा, ठीक है। अब हम थर्ड करते हैं। इसमें भी 2 जोड़े ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, यानी कि एक के बाद पॉइंट आएगा। तो 51 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है, 49 होता है, जो कि 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 7 49, यहाँ पे भी 7 आएगा। अब 51 में से 49 गया, 2 बचा, ऊपर से उतरेगा 8 और 4, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और 7 और 7 14 होता है, ठीक है। अब हमें पीछे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है, 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, 14 और यहाँ ले लेंगे 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2। जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 2 8 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और हमारा जो इसका वर्गमूल है 51.84 का क्या आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ करते हैं। फोर्थ में हमें क्या दिया है, 42.25, ठीक है। अब इसमें जो हमारे यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पे एक जोड़ा बना है और यहाँ पे एक जोड़ा बना है, यानी कि एक आंसर के बाद, एक अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा। अब 42 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है,
36 होता है। ठीक है, तो 6 6 36, यहाँ भी आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब 42 में से 36 गया, कितना बचा? 6 बचा। 2 और 5 ऐसे का ऐसे, ये हो गया हमारा 12। अब हमें पीछे क्या लाना है? 5 लाना है। तो 5 किससे गुणा करने पर आता है? 5 से, यानी कि 5 और 5, तो 125 गुणा में 5, पचू पचे 25 की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625। ये कितनी बार में आया? 5 बार में। तो हमारा जो वर्गमूल आ गया 42 25 का, वो क्या आ गया? 6.5। अब यहाँ पर दो जोड़े क्या बनेंगे? एक तो 36 का बनेगा और एक 31 का बनेगा। 31 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है? 25 होता है। तो 5 पच्चे 25, यहाँ भी 5 आ जाएगा। उसके बाद एक जोड़े के बाद पॉइंट है, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। 31 में से 25 गया, 6 बचा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 6, और ये 5 और 5 10 हो जाएंगे। हमें पीछे क्या चाहिए? 6 चाहिए। या तो 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करें, या तो हम 6 से गुणा करें। तो 106 से करके देखते हैं पहले। 6 6 36, 3, यहाँ पे डायरेक्ट 3 आ जाएगा, 6 एकम 6। हमें चाहिए क्या था? 636 ही चाहिए था। तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, और हमारा 31.36 का जो वर्गमूल आएगा वो 5.6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।